हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल वाचिंग माय वीडियो। तो गाइस, मुझे फ्री टाइम में कोई स्टोरीज या कोई मोटिवेशनल वीडियो पढ़ने की या सुनने की आदत है। तो ऐसे ही मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो कल रात में पढ़ी थी एंड आई फाउंड इट वेरी बेनिफिशियल। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग लगी। तो मेरे को लगा कि आई शुड प्रेजेंट इट ऑन यूट्यूब एज वेल। My today's story is based upon laziness and I will try to make this video as much short as I can. So without wasting time, let's get started with the video. Once upon a time, there was a disciple lived with his master in a hermitage. Means वो अपने मास्टर के साथ गुरुकुल में रहता था। तो वो डिसाइपल जो था, वो शिष्य जो था, काफी ज्यादा लेजी था। वो अपना हर एक काम, आज का काम कल पर लटकाता था। मीन्स हर काम उसका ऐसे ही करते करते डिले हो जाता था। And this was the biggest problem. If you see, lot of people in our day-to-day lives used to delay their work upon tomorrow, and tomorrow never comes. Okay, so his master was very much concerned about this habit because he know it is the biggest enemy of his and it can destroy his life. Because this is a small thing we can see that he is delaying his work, but yes, when he see in the future, he missed lot of things that he should do in past, but now he won't be able to do because that time has been passed. So one day a master found a way to teach a lesson to his disciple. He went to that disciple. वो उस disciple के पास जाते हैं और उसको एक black stone देते हैं and he told him that this is not an ordinary stone. ये एक आम या साधारण stone नहीं है. This is a philosopher's stone. Means उस stone की speciality क्या है? अगर तुम इस स्टोन को किसी भी आयरन रोड के साथ रब करोगे तो दैट आयरन रोड विल टर्न इनटू गोल्ड। वो गोल्ड में बदल जाएगा एंड विद दिस अपॉर्चुनिटी यू कैन मेक एज मच गोल्ड एज यू वांट एंड यू कैन बिकम रिच। दैट डिसाइपल वाज वेरी हैप्पी आफ्टर टेकिंग दैट स्टोन। यस, बट दैट गुरु, दैट master has given him one condition, that you had only 24 hours and you can make as much gold you want within that time limit, that 24 hours. I am going out of town for one day and I will arrive by tomorrow evening, and by this time I will take my stone back from you, so that is the only time you have and you can make gold. So that was very nice moment for that disciple and he was very happy and he thought that how I should go and how I can make that much gold with this stone. He thought I have to go to market and I have to purchase some iron for that. वो मार्केट में जाने की सोचता है और वहां से उस आयरन को परचेज करके उसको गोल्ड में टर्न करेगा। ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आया। तो उसी टाइम पे सोचता है कि ये तो रात का टाइम हो चुका है, इट्स द इवनिंग टाइम, सो आई शुड गो एंड आई शुड हैव सम डिनर। मेरे को ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास कल शाम तक का टाइम है। वो ये सोचता है। तो वो अपना डिनर करता है और डिनर करने के बाद सो जाता है। देन टुमारो मॉर्निंग ही वोक अप एंड ही जस्ट थॉट दैट आई हैव टाइम टिल टुमारो इवनिंग, गुरु विल अराइव एट इवनिंग टाइम, सो व्हाई टू बी इन अ हरी, आई शुड टेक सम रेस्ट। ही टुक सम रेस्ट and after that he played with some of his friends. Then it was a lunch time, he took some lunch and then वो रेस्ट करता है। लंच के बाद रेस्ट करते करते उसको नींद आ जाती है लंच करते करते। तो उसके बाद वो क्या करता है, थोड़ी देर सो जाता है। वो सोचता है कि इतनी जल्दी क्यों करनी है, मेरे पास तो काफी ज्यादा टाइम है एंड आई कैन गो इन मार्केट एनी टाइम एंड आई कैन मेक एज मच गोल्ड एज आई वांट। सो ही जस्ट स्लेप्ट ऑन दैट टाइम। तो ऐसा करते करते इवनिंग टाइम हो जाता है और वो शिष्य उस टाइम तक सोता रहता है। जैसे ही इवनिंग टाइम होता है उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि सनसेट हो चुका है, इवनिंग टाइम हो चुका है और गुरु भी किसी भी टाइम आने वाले होंगे। वो सोचता है कि आई शुड हैव टू गो टू मार्केट नाउ एंड आई हैव टू ब्रिंग सम आयरन। सो जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, ही फाउंड हिज गुरु एट हिज डोर स्टेप। वो अपने गुरु को अपने दरवाजे पर पाते हैं। वो उससे वो स्टोन वापस ले लेते हैं और बोलते हैं, शिष्य तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं आशा करता हूं कि तुमने इससे काफी ज्यादा गोल्ड बना लिया होगा। एंड ऑन दैट टाइम दैट डिसाइपल begged a lot to his master and told him to give that stone for 1 or 2 hours more so that he can go to market and can buy iron and can turn that iron into gold. His master punished him a lot on that time by saying that people like you can't do anything in your life. Why? Because of your laziness.
ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लेजी होते हैं। लेजीनेस की वजह से उनका सारा काम डिले हो जाता है। वो सोचते हैं कि उनके पास काफी ज्यादा टाइम है। On that time, his disciple made a resolution that he will not delay anything from today onwards. He will complete all of his work well on time to become successful person in his life. So guys, moral of the story is sometimes we become lazy, and because of our laziness, we used to delay our work on tomorrow. But remember one thing, tomorrow never comes. It always comes in the form of present. Time is precious, so we can get everything by giving our time, but we can't get our time back by giving our everything. Okay, this is the most important thing you should always learn, that time is precious. You should not be lazy. You should not delay your work on tomorrow. Why? Because time has lot of power. Time will not get delayed. You may delay, but time will not. So remember one thing, time is precious. Don't be lazy. So that's the end of this video. If you finally like this video, please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Hitesh Rana.